एक बार पति और पत्नी ये फैसला करते हैं कि वो रोमांस के बाद गुल्लक में पैसा डालेंगे। 1 महीने के बाद पति पत्नी गुल्लक खोलते हैं तो पति देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, मैंने तो 10 के नोट डाले थे, लेकिन इसमें 100, 500, 50 रुपए के नोट कैसे निकले। तो पत्नी मुस्कुराते हुए कहती है, हर कोई तुम्हारी तरह कंजूस नहीं होता। संता एक खूबसूरत लड़की से कहता है, चलो रोमांस करते हैं। तो लड़की कहती है, सॉरी मैं लेस्बियन हूँ। संता, लेस्बियन ये क्या होता है। तो लड़की बताती है, मैं सिर्फ लड़कियों के साथ ही रोमांस करती हूँ। तो संता बोला, अरे क्या बात है, मैं भी लेस्बियन ही हूँ, मैं भी सिर्फ लड़कियों के साथ ही रोमांस करता हूँ। एक खूबसूरत लड़की पतली गली से जा रही थी। रास्ते में एक सांड खड़ा था। उसने वहां खड़े लड़के से पूछा, ये सांड मारता है क्या। तो लड़का बोला, ये काऊ की तो मारता है, आपकी पता नहीं मारेगा या नहीं। पत्नी ने पारदर्शी ब्रा और पैंटी पहनकर पति के सामने खड़ी हो गई। तो पति बोला, यार आज बड़ी सेक्सी लग रही हो। देखकर औजार खड़ा हो गया। तो पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, दुकानदार भी यही बोल रहा था। एक औरत ने शिकायत की कि उसके सामने वाली मकान में एक आदमी नंगा होकर नहाता है, जो कि उसकी खिड़की में से साफ साफ नजर आता है। पुलिस आई और सीधा औरत के घर में पहुंची। पुलिस अधिकारी ने पूछा, क्या वो आदमी अब भी बाथरूम में है। औरत, जी हाँ, वो अब भी बाथरूम में ही है और नंगा होकर नहा रहा है। पुलिस अधिकारी, आप मुझे वहां ले चलिए जहां से वो आपको नंगा नहाता हुआ दिखता है। तो औरत ने अपने कमरे की खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी उस खिड़की में से दिखाई देता है। पुलिस अधिकारी ने उस खिड़की में से झांक कर देखा और बोला, पर उसका तो केवल चेहरा दिखाई दे रहा है, नंगा कैसे दिख गया वो आपको। तो औरत बोली, आप खिड़की के सहारे से ये बड़ा मेज लगाइए और इस बड़े मेज के ऊपर वो स्टूल रखिए और फिर उसके ऊपर चढ़कर देखिए, वो आपको नंगा दिखाई दे जाएगा। एक औरत एक सांड और गाय को करते देख रही थी। उसने अपने मैनेजर से पूछा, ये सांड दिन में कितनी बार करता होगा। मैनेजर बोला, जी मैडम 5 से 6 बार। तो पत्नी अपने पत्नी की तरफ देखकर बोलती है, सुना आपने। पत्नी फिर मैनेजर से पूछती है, क्या ये सांड एक ही गाय के साथ करता है या अलग अलग। मैनेजर, जी अलग अलग। अब पति पत्नी की ओर देखकर बोलता है, अब सुना तुमने। पठान और उसका 12 साल का बच्चा नहर में नहा रहे थे कि अचानक बेटे का पैर फिसल गया और वो डूबने लगा। तो उसने फटाफट बाप की लुल्ली पकड़ ली। पठान गुस्से से बोला, साले हरामी, तैरना सीख ले, आज मम्मी के साथ होता तो डूब ही जाता। पठान ने अपनी बीवी को चिढ़ाते हुए बोला, तेरे जूतड़ तो तंदूर की तरह है। ये सुनकर उसकी बीवी कुछ ना बोली। रात के समय जब उसने बीवी को रोमांस के लिए पूछा तो बीवी बोली, क्या फायदा एक छोटे से कबाब के लिए क्या तंदूर जलाना। संता बंता से बोला, अरे इस बोरी पर मत बैठना वरना फट जाएगी। तो बंता बोला, क्यों, इस बोरी में गुब्बारे हैं क्या। तो संता बोला, नहीं, कील है। एक पठान पंजाबी से पूछता है, क्या तुम्हारे पास अफीम है। तो पंजाबी कहता है, क्या करना है। तो पठान कहता है, किसी को देनी है। तो पंजाबी, कमाल है, लोग अफीम खाकर दूसरों की लेते हैं और तुम देने के लिए खाते हो। दिवाली के बाद सिंधी, पंजाबी और पठान के बेटे मिलते हैं। सिंधी का बेटा बोला, मेरे पिताजी 10,000 के पटाखे लेकर आए और हमने 2 घंटे बजाए। पंजाबी का बेटा बोला, मेरे पिताजी 15,000 के पटाखे लेकर आए और हमने 3 घंटे बजाए। तभी पठान का बेटा बोला, मेरे अब्बू 4,000 का एक पटाखा लेकर आए और मेरे अब्बू और उनके दोस्तों ने उसको सारी रात बारी बारी बजाया। एक बार एक कलेक्टर, एसपी और टीचर बैठे बातें कर रहे थे। कलेक्टर बोला, हम तो इलाके के मालिक होते हैं, जिसे जो मर्जी करवा लें। और एसपी बोला, हम जिसे चाहे अंदर करके ठोक दें, हमारा भी बड़ा रोब होता है। और लास्ट में टीचर बोला, जी हमारा तो कोई रोब वोब नहीं होता, सारा दिन बच्चों को मुर्गा बनाकर कूटते हैं, आगे सालों की मर्जी, कलेक्टर बने या एसपी।